हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में से सिर्फ 10 ही लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 90 लोग मार्केट से पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन मार्केट को समझने के लिए नहीं आते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करने के 5 गोल्डन स्टेप, कैसे रिस्क को कम करें और कैसे एक नॉर्मल इंसान भी स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले एक बात साफ समझ, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने का सिस्टम नहीं, ये स्मार्ट और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सिस्टम है। आप बात को समझे, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने का सिस्टम नहीं है, ये स्मार्ट और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सिस्टम है। प्रॉफिट तभी आता है जब आप मार्केट को एक बिजनेस माइंडसेट से देखते हो, ना कि लॉटरी के तरीके से। आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझिए, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपको लाइफ में कभी लॉस नहीं हुआ अगर आप हमारे बताए हुए तरीक़ों से अगर इन्वेस्टिंग करते तो। हम इस फील्ड के स्टूडेंट हैं, हम सीखते भी हैं और रोज़ काम भी करते हैं। तो हमने जो सीखा है वो आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। हम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, हम इससे सीखते हैं और जो सीखते हैं वो आपको बताने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने का सिस्टम नहीं है, ये स्मार्ट और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सिस्टम है। और प्रॉफिट तभी आता है जब आप मार्केट को एक बिजनेस माइंडसेट से देखते हो, ना कि लॉटरी के तरीक़ों से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो सोचिए कि आप उस बिजनेस के पार्टनर बन रहे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते ही एंट्री करिए, और जिस कंपनी के आप स्टॉक खरीदोगे, जिस कंपनी का आप माल खरीदोगे, उसे आप लॉन्ग टर्म अगर देखते हो तो आपको इससे बहुत अर्निंग हो सकती है और आप आपके फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सोच बदलो, अप्रोच बदल जाएंगे और रिजल्ट भी बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब समझते हैं वो 5 गोल्डन स्टेप जिसे आप शेयर मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप उन 5 गोल्डन रूल्स का यूज़ करते हो, उनको अपने अंदर समा लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो और उसे मार्केट पे अप्लाई करते हो, तो वो दिन दूर नहीं, आप एक रियल ट्रेडर बन जाओगे, ना कि एक रियल गैम्बलर। आप ट्रेडर बनिए, आप इन्वेस्टर बनिए, ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप गैम्बलिंग मत करिए। आप सोच समझ के डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अगर इस तरह से आप काम करते। सबसे पहले हम जानेंगे गोल्डन रूल्स। नॉलेज से स्टार्ट करो, बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। आज आपको बहुत मैं वैल्यू देने की कोशिश करने वाला हूँ। आज का वीडियो अगर आपने समझ लिया और आपने इसको अच्छे से अपने अंदर अगर समा लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। शेयर मार्केट से प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो मार्केट कैसे काम करता है। आपको बेसिक टर्म समझने चाहिए, जैसे शेयर्स क्या है, इंडेक्स क्या होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है। आज के टाइम में फ्री में नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। बस एक हैबिट बनाओ, रोज़ कुछ टाइम, कुछ मिनट सीखने की। यही इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आपके अंदर ये जज्बात है कि आप इसे रोज़ सीख सकते हो, आपके अंदर जज्बात है लर्निंग करने के, सीखने के जज्बात है, आपके पास टर्म है रिसर्च करने का, आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो, जिस कंपनी के आप ओनरशिप ले रहे हो, जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड निकालना आपका काम है। उसने 10 साल में कितने अपनी लाइफ के अंदर चढ़ाव उतार देखे, वो आपका देखना आपका काम है। उसने कितनी बार डिविडेंड दिए, कितना % रिटर्न दिए, उनके पिछले 10 साल में कितना सेल बढ़ा है, उनकी डेप्थ रिसर्च करना आपका काम है। उनकी डेप्थ की क्या पोजीशन है, वो कितना लॉस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना आपका काम है। अगर आप इन चीज़ों पे आपकी पकड़ है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लिख लीजिए इस बात को। आज के टाइम में फ्री में नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बुक्स के थ्रू मिल जाएगा, हमारे जैसों की वीडियो देख के मिल जाएगा आपको। हम शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, हम शेयर मार्केट से जो सीखते हैं, जो हम रोज़ काम करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम सीखे वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और आपका रिसर्च करना, आपका इस शेयर मार्केट को टाइम देना, यही सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल होता है। तो सबसे पहला गोल्डन रूल था नॉलेज से स्टार्ट करो, और हमारा दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस सीखो। प्रॉफिट वही इन्वेस्टर कमाते हैं जिसे पता हो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है।
फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखना है। फंडामेंटल एनालिसिस देखने के बाद ही आप कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट ग्रो देखिए, आप उनका डेप्थ देखिए, मैनेजमेंट क्वालिटी देखिए, उनका फ्यूचर देखिए, आप कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस कंपनी के अंदर कितना फ्यूचर है, इनका प्लानिंग क्या है, इन्हें जो कंपनी हैंडल कर रहे हैं उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सीईओ कौन है, आपको पता रहना चाहिए। आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो उनका बिजनेस का पूरी हिस्ट्री आपके पास रहनी चाहिए। पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। आपके पास उस बिज़नेस की 20 साल की रिसर्च रहनी चाहिए, तब जाके आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर, एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो। तो फंडामेंटली एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप कंपनी में बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के अंदर ग्रो कर सकते हो। अगर कंपनी का बेस स्ट्रॉन्ग है तो शेयर प्राइस चाहे शॉर्ट टर्म में नीचे जाए, लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। ये बात को आप लिख लीजिए। फ्यूचर ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए, वरना जितने भी लोग आज सुसाइड किए हुए ये सारे फ्यूचर ऑप्शन के बादशाह लोग थे, ये सारे फ्यूचर ऑप्शन के चाहने वाले थे, सब गैम्बलिंग करने वाले लोग थे। जितने भी सुसाइड करने वाले, कर्जा बाजारी होने वाले, घर दार बंगला बिकने वाले लोग, खेती बाड़ी बिकने वाले लोग, एक झटके में रोड पे आने वाले लोग, ये कोई और नहीं, ये सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग वाले लोग थे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको दिल से समझाना चाहता हूँ कि आप रियल में स्टॉक मार्केट के अंदर आइए, बट उस तरीके से आइए जहाँ से आप प्रॉफिट कमा सको। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नॉलेज से स्टार्ट करना है। दूसरा, फंडामेंटली एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको। और तीसरा जो गोल्डन रूल्स है वो ये है, एंट्री और एग्जिट टाइमिंग समझो। ये पॉइंट बिगनर्स सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। प्रॉफिट बनाना इजी है पर प्रॉफिट बुक करना सबसे मुश्किल। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपको राइट एंट्री और राइट एग्जिट टाइमिंग समझना ज़रूरी है। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस मदद करता है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, RSI और वॉल्यूम। याद रखिए, मार्केट से पैसे तभी बनते हैं जब आप इमोशन नहीं एनालिटिकल सोचते हो। आप समझ रहे बात को। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपको एंट्री समझनी चाहिए कि आपको कब एंट्री करना है, आपको एग्जिट कब करना है। ये टाइमिंग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस मदद करता है इस टाइम पे, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, RSI और वॉल्यूम। याद रखिए, मार्केट से पैसे तभी बनेंगे जब आपको इमोशंस नहीं एनालिटिकल सोचते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसा आप रिसर्च करोगे, जैसा आप स्टॉक को समझोगे, उनकी स्टडी करोगे, एनालिसिस समझोगे, आप टेक्निकल चार्ट देखोगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि आपको एंट्री कब करना है, आपको निकलना कब है। और हमारा चौथा गोल्डन रूल्स है रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। प्रॉफिट तभी बचा रहेगा जब आप अपने लॉस कंट्रोल करना सीखो। हर ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट के साथ एक रूल फिक्स करो। हर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के साथ एक रूल फिक्स करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस झेल सकता हूँ, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। अगर आप हर डील में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक गलत डिसीजन भी आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं कर सकता। मार्केट में कहावत है, डोंट ट्राई टू बी ऑलवेज राइट, जस्ट ट्राई टू बी सेफ। आपका एक गलत डिसीजन आपका पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके लिए स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं। बट स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अगर रिसर्च करते हो और आप कंपनी को समझते हो, उसकी स्टडी करते हो, पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड आप निकालते हो, उनके सारे एक एक रेशो को अगर आप समझते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भले आप शॉर्ट टाइम के अंदर वो स्टॉक नीचे जाता हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के अंदर वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस करना। ये चीज़ को समझना, जब आपका एक्सपीरियंस इस लाइन में बढ़ता जाएगा, आपको नॉलेज अपने आप आता जाएगा। और हमारा पांचवा और आखिरी गोल्डन रूल्स है लॉन्ग टर्म माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। शेयर मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप टाइमिंग को फ्रेंड बना लेते हो। शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ग्रो देता है। आप ये बात को याद रखना। शॉर्ट टाइम के अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है, स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आप ज़रूर प्रॉफिट कमाओगे। वॉरेन बफेट का एक फेमस रूल है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट्स। तो दोस्तों, पेशेंट्स और डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट की है। वॉरेन बफेट कहते हैं
कि स्टॉक मार्केट जो है ये अनपेशेंट्स लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट्स लोगों को पैसा देता है, ये उनका एक कोटो है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप आते हो तो पेशेंट्स और डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट की है। कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो वो चीज़ है लॉन्ग टर्म। पहले लर्न करो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर होल्ड करो और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो हमारा चौथा गोल्डन रूल है, कॉमन मिस्टेक जैसे जिससे बचना है हमको। प्रॉफिट चाहिए तो कुछ गलतियाँ दोबारा मत दोहराओ। प्रॉफिट चाहिए तो कुछ गलतियाँ दोबारा मत दोहराओ, बार बार मत दोहराओ। टिप्स और रमर्स पे इन्वेस्ट मत करो। लोन लेकर मार्केट में पैसा मत लगाओ। हर दिन ट्रेडिंग मत करो और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म वेल्थ मत खोलो खराब करना। मार्केट में स्लो और स्टेडी ही जीतता है। आप बात को समझ रहे हो? कॉमन मिस्टेक से हमें बचना है। प्रॉफिट अगर चाहिए है तो कुछ गलतियां हमें दोहराना नहीं पड़ेगा। टिप्स के पीछे हमें नहीं भागना है। लोन लेकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हर दिन ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं होता और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म वेल्थ खराब हमें नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा। मार्केट में वो लोग जीतते हैं जो स्लोली काम करते हैं। जो भाग दौड़ करने वाले लोग फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं और अपने पैसों को शॉर्ट टाइम में डबल करने के चक्कर में अपना कैपिटल बर्बाद कर देते हैं और इस बेहतरीन फील्ड से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं और इसे बदनाम करते हैं। मैं सीखूंगा और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट में लिखिए आई विल लर्न एंड अर्न फ्रॉम मार्केट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर फाइनेंशियल एजुकेशन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लर्न बिफोर यू अर्न। धन्यवाद। जय हिंद।